नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टॉक की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि राशि चक्र का चौथा चिन्ह है। इस राशि के लोग अपने घरों, अपने जड़ों और अपने घोंसलों से बहुत प्यार करते हैं। इस राशि का स्वामी चंद्र है। इसकी वजह से इन लोगों में चंद्र जैसी शीतलता पाई जाती है। इनका चेहरा गोल व मोहक होता है। जैसे मून के वैक्सिंग और वेनिंग फेजेस होते हैं, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसी तरह इन लोगों के स्वभाव में भी हमें चंचलता दिखाई देती है। जैसे हम सभी को पता है, इस राशि का चिन्ह केकड़ा यानी क्रैब है। इस वजह से इन लोगों को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं इन्हें कैंसर तो नहीं। इन लोगों को कैंसर से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक दिन जब डॉक्टर आपसे कहेगा आपको अल्जाइमर्स और कैंसर हुआ है, तब तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपको कैंसर हुआ है। एक किस्सा याद आता है। एक आदमी को रेयर टाइप का ब्लड कैंसर हुआ और उसका ब्लड ग्रुप भी रेयर था। तो उसने सभी पब्लिकेशंस मीडिया में ऐड दे दी कि उसे इस ब्लड ग्रुप का बोन मैरो डोनर चाहिए, और उसने ये भी कहा कि डोनर को मनचाहा इनाम मिलेगा। बहुत कोशिशों के बाद उसे एक इंग्लिश डोनर मिला। वो आदमी ठीक होने के बाद उस डोनर को उसने बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी और एक भारी रकम इनाम में दे दी। पर 2 साल बाद उसका कैंसर रिलैप्स हुआ। अब इस आदमी ने उस डोनर को फिर से कांटेक्ट किया, पर अब इस बार इनाम में उसने उसे कॉफी शॉप लेके गया और कॉफी पिलाई। डोनर बोला, अरे पिछली बार तो तुमने इतने कीमती गिफ्ट्स दिए, अब ऐसा क्यों? तो आदमी बोला, वो तो पहली बार मैंने गिफ्ट्स दिए ना, अब तो मुझ में भी इंग्लिश खून दौड़ रहा है। खैर, यू नीड नॉट फियर कैंसर। कैंसर की डिस्कवरी तो अभी हुई है और कर्क राशि की खोज सदियों पहले। कर्क राशि का चिन्ह क्रैब यानी केकड़ा मजबूत पकड़ दिखाता है। केकड़ा किसी चीज को पकड़े तो जल्दी छोड़ता नहीं है। ये इन लोगों की दृढ़ निश्चयता दिखाता है। मैं आपको जालिंदर नाथ, जो कि 9 नाथों में से एक नाथ है, उनकी एक कथा सुनाना चाहती हूँ। जालिंदर नाथ तीर्थ यात्रा करते घूम रहे थे। वे अपने सिर पर घास की बोरी रखकर जंगलों में गायों को घास चराते थे। जब नाथ वह बोरा अपने सिर पर उठाते, तब वायु को लगता उस बोरे का भार नाथ के सिर पर ना हो, तो वायु वह बोरा जालिंदर नाथ के मस्तिष्क से कुछ अंतर पर झेल के रखते। तो गांव वालों को वो बोरा हवा में तैरता हुआ नजर आता था, और गांव वालों को लगा ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, महापुरुष है। और यही बात हवा की तरफ फैलते हुए त्रिलोचन राजा के पुत्र गोपीचंद तक पहुंची। राजा गोपीचंद की मां मैनावती एक सद्गुणी स्त्री थी, पर उसके पति के अकाली निधन से वह हमेशा दुखी रहती थी और उसका मन संसार से ऊब चुका था। जब मैनावती को उस योगी की बात समझी, तब उसने अपने दासी को भेजा और कहा कि उस योगी का पता लगाए, पर किसी को खबर तक लगने न पाए। जब दासी नाथ के खोज में निकली, तो उसने देखा कि नाथ एक जगह योग कर रहे थे, पर उसने देखा कि जहाँ पे वो योग कर रहे थे वो जगह बहुत ही गलीस थी। उस जोगी का पता जब दासी ने मैनावती को बताया, तो आधी रात को फल पकवान लेकर अपने दासी के साथ मैनावती नाथ को देखने निकली। जब नाथ ने मैनावती और उसकी दासी को देखा, तो जोर जोर से चिल्लाने लगे और उन दोनों को बुरा भला कहकर वहां से हकाल दिया। मैनावती ने नाथ के हाथ पैर जोड़े और उनसे कहा उन्हें अपनी शरण में ले ले, पर नाथ ने उनकी एक न सुनी। मैनावती ने भी हार नहीं मानी। वो रोज रात को जाकर नाथ से मिलती। फिर एक दिन नाथ ने सोचा उसकी परीक्षा ली जाए। हमेशा की तरह मैनावती वहां गई। जालिंदर नाथ ने सोने का ढोंग किया और उन्होंने एक मायावती भ्रमर तैयार किया। जब मैनावती नाथ के पैर दबाने लगी, तब वह भ्रमर मैनावती के जांग के नीचे गया और उसकी जांग उसने फोड़कर लहूलुहान कर दिया। पर मैनावती टस से मस नहीं हुई, यही सोचकर कि अगर वह चीखती या चिल्लाती तो नाथ की नींद टूट जाती। यह दृढ़ निश्चय देखकर जालिंदर नाथ खुश हुए और उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग मैनावती के शरीर पर किया और मैनावती अमर हुई। यही दृढ़ निश्चयता हमें कर्क राशि वालों के लोगों में दिखती है। जितने दृढ़ निश्चय ये लोग होते हैं, उतने ही लविंग, केयरिंग और सेंसिटिव भी होते हैं। आप सोचते होंगे क्या कर्क राशि के लड़के भी ऐसे होते हैं?
तो उसका एग्जाम्पल दिया जाए तो अगर कर्क राशि के लड़के की शादी कन्या राशि के लड़की से हो रही हो और विदाई के वक्त अगर लड़की रो रही हो, क्योंकि कन्या वालों के तो आंसू पलकों पर ही होते हैं, इस विदाई में अगर कर्क का दूल्हा रोए तो आश्चर्य बिल्कुल भी मत करना। जब हम लव अफेयर्स की बात करते हैं और अगर कर्क की लड़की हो और मिथुन राशि का लड़का हो और लड़की लड़के से कहे, जानू अपनी ये डायमंड रिंग मुझे दे दो ना, और लड़का कहता है क्यों डार्लिंग, तब लड़की जवाब देती है मैं रोज इसे देखकर तुम्हें याद किया करूंगी। तो लड़का उसे जवाब देता है तुम तो वैसे भी मुझे याद करोगी। तो लड़की पूछती है वो कैसे? लड़का कहता है ये सोचकर कि डायमंड रिंग मांगी थी पर साले ने दी नहीं। अगर हम शादी की बात करें तो कर्क ने कर्क से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि इनका इमोशनल कोशेंट सेम रहता है, क्योंकि इट्स रूल्ड बाय मून और ये लोग दिल से सोचते हैं एज अपोज टू एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इन लोगों पर इमोशंस इतने हावी होते हैं कि इसका असर सीधे उन पे पेट पर होता है। इन लोगों को ज्यादातर स्टमक अपसेट्स, एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर्स जैसी बीमारियां होती है और इन सब से बचने के लिए इन लोगों ने जंक फूड अवॉइड करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए ताकि इनकी पेट और मन का स्वास्थ्य अच्छा रहे। कर्क राशि या जल तत्व यानी वाटर साइन होने के कारण अगर ये वाटर से रिलेटेड काम यानी पर्ल्स का व्यवहार, मर्चेंट नेवी, फिशरी, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स में काम करे तो इन्हें सक्सेस मिलता है। कर्क राशि के लोग एक्सट्रीमली इमोशनली अवेयर और इनके इंट्यूटिव पावर और इंटेलिजेंस के वजह से ये बिना किसी के बताए पूरा माहौल पढ़ लेते हैं। और ऐसे ही इनोसेंट, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग कर्क राशि के लोगों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। आपको एस्ट्रो टॉक में कर्क राशि का ये एपिसोड कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में सिंह राशि की जानकारी लेकर। तब तक आपका और आपके अपनों का ख्याल रखिए।